जी जनाब। शेख साहब क्या कहते हैं सर, आज बेंच टूटेगा या फिर नहीं? सर जी, नज़रिया ज़रूरत और आइन के दरमियान जंग जारी है। आइन जीतेगा, नज़रिया ज़रूरत ज़लील और रुसवा होगा। और ये चार्टर्ड जहाज़ों पर बंदे मंगवा के अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं, इनका काम नहीं होगा। इलेक्शन होंगे। अगर इस मुल्क ने जमहूरी और आइनी तौर पर जिंदा रहना है तो इलेक्शन होंगे। और ना ये जस्टिस मुनीर का दौर आ सकता है, ये जस्टिस कार्नलिस का दौर ज़रूर आ सकता है। और ये 1997 नहीं है, ये उल्टे बांस बरेली को होंगे, ये भागेंगे, इनको लोग भागने भी नहीं देंगे। आज शाम 9 बजे अभी खान साहब ने एमरजेंसी मीटिंग कोर कमेटी की बुलाई है। यहाँ से वहाँ जाऊँगा और उसमें अहम फैसले करेंगे। सारी कौम उमर खताब बंदयाब के साथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। 1997 में भी तारड़ फैमिली फ्रंट पर थी, आज ये भी तारड़ फतेह फैमिली खान फ्रंट बंदयाल पर का बेटा है, ये फतेह खान बंदयाल का बेटा है, तुम के रख दे। क्या कहा आपने? आइन नवाज जजों को मियां नवाज जज बना दिया गया है। देखें, ये नहीं आइन नवाज या गैर नवाज जजेस आइन के साथ खड़े होंगे। आइन ही खड़ा रहा तो मुल्क खड़ा रहेगा, वरना इनसे ये अपनी सियासी खुदकुशी की तरफ नहीं, कौमी इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। ना इनसे ये कहते हैं हम सियासत कुर्बान करने जा रहे हैं, ये मुल्क को कुर्बान करने जा रहे हैं। ना इनसे मुल्क चल रहा है जनाब अली, ये मुल्क चलाने से भी आ रही है और सियासत करने से भी आ रही है। शेख साहब, उस वक्त आप मुस्लिम लीग आपको जवाब दे दिया और आपको किसी दफा जवाब। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय वाला ड्रामा तो गिराया है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। तारड़ फैमिली उस वक्त भी फोर फ्रंट पे थी, आज भी फोर फ्रंट पे। चीफ जस्टिस को उस वक्त भी जो है कमज़ोर किया गया था, आज भी कमज़ोर किया जा रहा है। और अब देखता ये है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कितनों ने 1997 के वो वाक़यात देखे हुए हैं और पढ़े हुए हैं। वैसे तो सब नहीं पढ़े हुए हैं, कहने का मतलब यह है कि उनका तजिया कितने लोगों के पास है। और हिस्ट्री तो जज करेगी कि कौन आइन के ऊपर खड़ा रहता है। असल जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो मैं ये देख रहा हूँ कि अब इलेक्शन पाकिस्तान में अगर केपी में और पंजाब में नहीं होते तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान में शायद 10-13 साल था। और जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस है, एक इकनॉमिक क्योस है, पोलिटिकल क्योस है। और अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो गया और हम लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ ख़राब हो गया, जिस तरह से पंजाब हुकूमत एहसानाबाद कर रही है, इंसानी फसादात की तरफ चले गए, फिर इसको कोई काबू नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये तो जो है वो क्या फैसला करते और उनका फैसला पे तारीफ करें। इरफान कादिर साहब इस वक्त आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त। जी, ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। फैसल फरीद साहब, फवाद चौधरी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू देखी कि आज जो है अपना ये फ़ैसला हो जाएगा कि जो जजेज़ हैं वो आइन के साथ खड़े हुए हैं या आइन के साथ नहीं खड़े होते। तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के, हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त। और सूरत हाल बड़ी यहाँ पर गंभीर है, हर बंदा सवाल कर रहा है, हर बंदा इस वक्त जो है अपना एक उसमें है कि आज जो हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल वो क्या फ़ैसला करते हैं। आया कि वो बेंच में बैठेंगे या बेंच से उठ जाएंगे, क्या सूरत हाल बनती है, क्या मामलात बनते हैं। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है, कि आया कि वाकई वो आइन कानून का साथ देते हैं या फिर नहीं। तो जो भी यहाँ से सूरत हाल होगी हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। इरफान कादिर साहब इस वक्त आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के आप मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त।